Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is तेजस्वी राजपूत और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है because this one is going to be about 20 polite ways to say no. गाइस, जैसे हमेशा ना बोलना ज़रूरी नहीं होता वैसे ही हमेशा हाँ भी बोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए आपको मना करना चाहिए एंड द अदर पर्सन शुड रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आप किसी चीज़ के लिए भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को भी आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इट्स ओके टू से नो, कुछ भी बुरा नहीं है, बट बुरा तब हो जाता है नो बोलना जब आप उसको रूड वे में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कुछ ऑफर करता है या आपको कहीं आने का इन्विटेशन देता है और आप सीधा नहीं या ना बोल देते हैं या फिर नो बोल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रूड लगेगा। तो मैं कल अपनी इस वाली वीडियो का कंटेंट डिसाइड कर रही थी और मैंने सोचा कि यार मैं ऐसी कौन सी वीडियो लेकर आऊँ जो कि लोगों को हेल्प भी करे और मतलब लोग इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो। देन आई गिव इट अ थॉट कि यार जो नो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोलता ही है, बट कई बार रूड हो जाता है और रूड होने की वजह से ना कई बार आपके और उस पर्सन के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं बचते। सो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 20 पोलाइट वेज की जिनसे कि आप नो बोल सकते हैं, जिससे पता है क्या होगा, यू विल बी एबल टू किल 2 birds with 1 stone। सबसे पहला, आप ना भी बोल देंगे और दूसरा, आपके उस पर्सन के साथ रिलेशंस भी ब्रेक नहीं करेंगे, आप रूड भी साउंड नहीं करेंगे। सो आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ईच वन ऑफ यू, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो गाइज, आज की वीडियो में हम 20 पोलाइट वेज टू से नो तो देखेंगे ही, साथ साथ अगर आप 20 डिफरेंट वेज टू से थैंक यू देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक लंबी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे डिफरेंट वेज टू से वाली वीडियोस लेकर आऊँ, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेज टू से येस, डिफरेंट वेज टू से हैप्पी बर्थडे, डिफरेंट वेज टू से आई एम सॉरी और डिफरेंट वेज टू से हाउ आर यू, डिफरेंट वेज टू ग्रीट समवन, सो आप कमेंट सेक्शन में येस लिख सकते हैं एंड आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। गाइस, पहली चीज आप कह सकते हैं, अगर आप किसी का ऑफर ठुकराना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, इसका मतलब ये होता है कि मैं ऑलरेडी काम से बहुत ज्यादा भरा हुआ हूँ, आई ऑलरेडी हैव लॉट्स टू डू, सो आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में हैं और आपका कोई कोलीग आके आपको काम दे जाता है कि यार ये जो तू अपना काम कर रहा है ये तो कर ही दे और साथ साथ मेरा काम भी कर दे। सो व्हाट कैन यू से? आई एम सॉरी बट आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी के साथ कोई बिजनेस डील या कोई कोलैबोरेशन करने जा रहे होते हैं, तो कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं किसी ब्रांड के साथ और उस ब्रांड का बजट है 10K, ठीक है, 10,000 बजट है और आपका बजट है 30K। तो आपके कहने पे ब्रांड अपना प्राइस इंक्रीज करके 20K तक ले आता है, बट स्टिल वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप कोलैबोरेशन के लिए मना करेंगे तो वो ऑफ कोर्स बहुत गंदा लगेगा। तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम रियली सॉरी बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। दिस इज हाउ यू कैन से। इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। कई बार क्या होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स, कोलीग्स, कजिन्स, ये सब ना हमें पार्टी पे इनवाइट करते हैं कि यार आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? तो आप क्या कह सकते हैं? दिस साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल। दिस साउंड्स फन बट आई एम नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट आई एम नॉट अवेलेबल, मतलब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है या अगर सेम पार्टी पे अगर कोई आपको इन्वाइट करता है तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू, आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू। और अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए काम नहीं करने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। अगर अब आप कहना चाहते हैं कि यार इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बट हम अगली बार देख सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? मे बी अनदर टाइम, मे बी अनदर टाइम। और जो मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था ना कि अगर कभी आप ऑफिस का कुछ वर्क कर रहे हो, कोलीग आके आपको और सारा काम दे जाता है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स राइट नाउ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स राइट नाउ। अगर कोई आपको अगेन पार्टी के लिए या किसी भी चीज के लिए इन्वाइट करता है तो आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली नाउ इजंट अ गुड टाइम फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली नाउ इजंट अ गुड टाइम फॉर मी, मतलब अभी का ये जो समय है ना ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। यू कैन इवन से सॉरी आई एम बुक्ड इनटू समथिंग एल्स राइट नाउ, सॉरी आई एम बुक्ड इनटू समथिंग एल्स राइट नाउ। इसका मतलब ये है कि आप किसी और चीज में ऑलरेडी बुक्ड है, आप किसी से ऑलरेडी कमिटेड है कुछ काम करने के लिए,
कई बार क्या होता है ना कि जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं या कोई भी आपसे कह सकता है कि यार मुझे ना शॉपिंग करने जाना है तो मेरे साथ अभी चलो, तो आप क्या कह सकते हैं, सैडली आई हैव समथिंग एल्स। सैडली आई हैव समथिंग एल्स मतलब मुझे कुछ और करना है अभी। सैडली आई हैव समथिंग एल्स। अब अगर आप कहना चाहते हैं सॉरी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी बट आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। आई एम रियली सॉरी बट आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। इसका मतलब ये है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है करने के लिए, तो मुझे लगता है शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई हमें कुछ ऐसा काम ऑफर करता है जो कि हम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप क्या कह सकते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट टास्क, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट टास्क, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। Is there anything else I can help you with? इसका मतलब ये है कि ये काम आप करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं कि कोई और चीज है क्या जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग होते हैं ना कि शॉपिंग पे चलो शॉपिंग पे चलो, तो आप क्या कह सकते हैं, नाउ isn't a good time for me, I'll let you know if my schedule frees up. Actually now isn't a good time for me, I'll let you know if my schedule frees up. अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज पहले कर रखी है जिसके साथ आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है और वही सेम चीज कोई पर्सन दोबारा आपको ऑफर करता है, सो आप क्या कह सकते हैं, I've had a negative experience with that before, so I'll have to decline. I've had a negative experience with that before, so I'll have to decline. You can also say, let me get back to you, but I'm not confident about it working out. Let me get back to you, but I'm not confident about it working out. इसका मतलब ये है कि मैं आपसे वापस आके बात करता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम मैं कर पाऊंगा। You can also say, I wish there were two of me. I wish there were two of me. इसका मतलब ये है कि काश मैं दो होता। अगर मैं दो होता ना तो जो काम है वो भी मैं निपटा लेता और जो आपका काम है वो भी मैं कर देता। अब अगर कोई आपसे कहता है कि यार आज ना हमारी मूवी नाइट है या आज ना हम नाइट स्टे कर रहे हैं, सो वुड यू लाइक टू ज्वाइन, सो व्हाट कैन यू से इज, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू बट आई कांट मेक इट वर्क टुनाइट। That's so sweet of you, but I can't make it work tonight. इसका मतलब ये है कि आप बहुत स्वीट हैं कि आपने मेरे बारे में सोचा, बट माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत अच्छा कोई फ्रेंड है जो कि आपसे कहता है कि यार मैं ना अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा हूँ अभी 1-2 दिनों में, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। तो आप क्या कह सकते हैं, It means a lot that you thought of me. It means a lot that you thought of me. मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा सुन के कि तुमने मेरे बारे में सोचा, but I already have plans that night. लेकिन उस रात के लिए मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स हैं। कई बार क्या होता है ना, किसी एड वगैरह का शूट होता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक शूट का ऑफर आया है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेम, सो व्हाट कैन यू से इज, I'm not interested, but I can give some thought to who might be interested if that would be helpful. तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चीज में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मैं बता सकता हूँ किसी ऐसे पर्सन को जो कि इस चीज में इंटरेस्टेड हो, so if that would be helpful, मतलब अगर ये आपके लिए हेल्प करे तो। And last but not the least, I have to bow out of this one. I have to bow out of this one. इसका मतलब ये होता है कि unfortunately मुझे इस काम से बाहर निकलना पड़ेगा। So yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed this video and found this video a little interesting, and thank you for watching till the end. Bye bye. Thank you.